दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का जब पहले टेस्ट महामुकाबले का दूसरा दिन का खेल खेला गया, तो इस महामुकाबले में क्या कुछ रहा, रोमांच क्या रहा, टर्निंग पॉइंट, पूरा हाइलाइट हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा आप। जी हां दोस्तों, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतर्गत खेली जा रही है। इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच में हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर पहला टेस्ट महामुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर अगर पहले दिन की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने उस फैसले को गलत साबित कर दिया था। पहले दिन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच 3 विकेट खोकर भारतीय टीम ने 359 रन पहाड़ जैसा इस स्कोर पहले दिन का खेल खत्म होने तक खड़ा किया था। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 101 रन की नाबाद पारी खेली। केएल राहुल ने 42 रन बनाए, जबकि इसके अलावा शुभमन गिल के नाबाद 127 रन पर जमे हुए थे और 65 रन की पारी खेलकर ऋषभ पंत जमे हुए थे। इसके बाद जब आज दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तो पारी का 86वां एवं आज का पहला ओवर लेकर इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स और इस ओवर में से वो कर दिया गया। इसके बाद मगर 87वें ओवर में क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी थमाई गई, तो शुभमन गिल यहां से अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। शतकवीर शुभमन गिल दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन एक ओवर में पिच डाल के गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव करके चौका लगा देते हैं। ये आज का पहला चौका होता है। इसके बाद 88वें ओवर में ब्राइडन कार्स जब बल्ले गेंदबाजी करने फिर से लौटते हैं, तो ऋषभ पंत उनको तीसरी गेंद पर लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जब 90वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स फिर से आते हैं, तो ऋषभ पंत उनको फिर टारगेट करते हुए पहली गेंद पर डाली गई गेंद को बेहतरीन कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं और 90 ओवर में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 374 रन पूरे कर लेती है। आज भारतीय टीम के बल्लेबाज इस तरीके से शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। लग ही नहीं रहा था जैसे कि कल का महामुकाबला हो और आज के महामुकाबले के बीच में अंतर हो। वह कल के ही फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, मगर दोस्तों अब इन दोनों की पारी आगे बढ़ती जा रही थी और शुभमन अपने दोहरे शतक के लिए आगे बढ़ रहे थे। पारी का 93वें ओवर जब क्रिस वॉक्स को थमाया गया, शुभमन गिल ने अंतिम गेंद पर हल्के हाथों से एक शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया और 93वें ओवर में टीम 389 पर पहुंच गई। इसके बाद 94वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स आते हैं, तो ऋषभ पंत पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर एक गेंद को बाउंड्री से बाहर के चौके के लिए भेज देते हैं। अब भारत और इंग्लैंड के बीच में जब यह टेस्ट खेला जा रहा है, तो इसमें ऋषभ पंत शुभमन गिल की जो साझेदारी है वह रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ रही थी। लग रहा था कप्तान शुभमन गिल अपने बतौर कप्तान डेब्यू में दोहरा शतक भी लगाएंगे और फिर 96वें ओवर में ऋषभ पंत अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और शोएब बशीर को टारगेट करते हुए वह पहली गेंद पर गुड लेंथ में पटकी गई स्पिन गेंद को लेग स्लिप फील्डर के आगे लगाकर एक चौका लगा देते हैं। तो फिर 5वीं गेंद पर शोएब बशीर को ऋषभ पंत के द्वारा शानदार पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है। इसके साथ ही 96वें ओवर में आज भारतीय टीम ने 400 का आंकड़ा भी पार कर लिया और 404 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर लिए। ऋषभ पंत भी अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, तो फिर 97वें ओवर लेकर जब बेन स्टोक्स कप्तान आते गिल उनको ओवर पिच डाली गई, 5वीं गेंद पर एक शानदार बाउंड्री हासिल कर लेते हैं कि और चौका लगा देते हैं। दोस्तों, अब ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका था और वह अपने शतक के करीब पहुंच गए थे।
इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी खासी बल्लेबाजी करके उनका बल्ला भी सेट हो चुका था और फिर ऋषभ पंत बेहतरीन तरीके से ऐतिहासिक 100वें ओवर की पहली गेंद पर अपने टेस्ट करियर में एक हाथ से मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी 6 लगाकर अपना पूरा कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने बेहतरीन 146 गेंदों में अपना शतक जड़कर इतिहास रच दिया और वह अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 7 शतक लगाने वाले भारत के नंबर 1 विकेटकीपर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ दिया। तो फिर तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत शोएब बशीर को टारगेट करते हुए एक और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही दोनों के बीच में आज 200 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और 100 ओवर में टीम 426 रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, और जिस तरीके से इन दोनों की पारी आगे बढ़ रही थी वह एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रही थी। अब दोनों 209 रन की साझेदारी बना चुके थे, मगर 102 ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं, शुभमन गिल को वह 5वीं गेंद पर जोश टंग के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 147 रन के स्कोर पर शुभमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। कप्तान 200 तो नहीं बना पाए, मगर उनकी यह कप्तानी पारी देखकर आज सभी ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायर को मैदान पर भेजा जाता है। पारी का 130वां ओवर लेकर जब बेन स्टोक्स आते हैं तो 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके ऑफ की तरह एक शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत शतक बनाकर तो खेल रहे थे, मगर वह पहली गेंद पर शोएब बशीर को 104वें ओवर में स्लैग स्वीप लगाकर लगा देते हैं और ऋषभ पंत जिस तरीके से आज टेस्ट को T20 बना रहे थे वह बेन स्टोक्स से माथे पर परेशानियों की लकीरें खड़ी कर चुका था। 105वें ओवर में आज ऋषभ पंत का फिर तूफान आता है और बेनी स्टोक्स को पहली गेंद पर लगाते हुए एक चौका लगा दिया जाता है और अब टीम ने बेहतरीन एक 447 रन पूरे कर लिए थे, मगर फिर 105वें ओवर में बेनी स्टोक्स अंतिम गेंद पर करुण नायर को ऑलीपॉप के हाथों कैच आउट करा देते हैं और करुण नायर अपने इस महामुकाबले में वापसी नहीं कर पाए और बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौट गए। 5 विकेट यानी आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं, तो फिर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत कुछ कर पाते उससे पहले ही ऋषभ पंत को 134वें ओवर में जोश टांग नाम का गेंदबाज LBW आउट कर देता है और ऋषभ पंत आज तूफानी 134 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और बेहतरीन अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक वह ले गए थे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर को मैदान पर भेजा जाता है। अब शार्दुल ठाकुर कुछ कर पाते तो बेन स्टोक्स आकर 109वें ओवर में भारतीय टीम के और बड़ा झटका देता है और चौथी गेंद पर विकेटकीपर के हाथों शार्द ठाकुर को कैच आउट करा के पवेलियन वापस भेज दिया जाता है। इसके साथ ही आज भारतीय टीम बेहद अच्छी स्थिति में शुरुआत के बावजूद भी अब तुरंत विकेट खोती जा रही थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं, मगर 111वें ओवर में जोश टांग आकर जसप्रीत बुमराह को भी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और जसप्रीत बुमराह आज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 458 पर 8 बड़े झटके टीम के चले गए थे। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं, तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जोश टांग को रविंद्र जडेजा एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपनी स्कोर को 463 पर भारतीय टीम के स्कोर को ले जाते हैं। और इसके बाद जब 112वें ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते तो रविंद्र जडेजा दूसरी गेंद पर एक शानदार काउंटर अटैक करके चौका लगा देते हैं। आज भारतीय टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी, मगर 113वें ओवर में रविंद्र जडेजा को जोश टांग आकर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। रविंद्र जडेजा सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम ने 469 पर 9 बड़े विकेट खो दिए थे। अंतिम विकेट के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आते हैं, तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जोश टांग प्रसिद्ध कृष्णा को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज 1 रन बनाकर कृष्णा पवेलियन चले गए और 471 पर पूरी भारतीय टीम
ऑल आउट हो गई और पहली पारी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हासिल करने के लिए 472 रन का लक्ष्य दिया। इस दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाजी कमाल की रही, मगर अंतिम विकेट कुछ नहीं कर पाए। भारतीय टीम के द्वारा दिए गए पहली पारी में 472 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज जैक क्रॉली और बेन डकैट के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते हैं। जैक क्रॉली पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर शानदार एक शॉट लगाते हैं। गेंद आउटसाइड एज लेकर चौके के लिए चली जाती है। यह आज भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड का पहला चौका था, मगर बुमराह अंतिम गेंद पर भारतीय टीम की वापसी कराते हैं और करुण नायर के हाथों जैक क्रॉली को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 6 गेंदों में 4 रन बनाकर जैक क्रॉली पवेलियन चले गए थे। बेहद जल्दी इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ओली पॉप आते हैं और पारी का दूसरा ओवर जब मोहम्मद सिराज को थमाया जाता है तो तीसरी गेंद पर ओली पॉप एक शानदार पैडलाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौके के लिए भेज देते हैं और अपना खाता चौके के साथ खोलते हैं। अंतिम गेंद पर शानदार प्लेसमेंट ओली पॉप लगाकर एक और चौका थर्ड मैन की तरफ गाइड करके लगा देते हैं और 2 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 13 रन बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी आज कमाल की दिख रही थी और खासकर बुमराह लय में दिखाई दे रहे थे। पारी का जब चौथा ओवर मोहम्मद सिराज को थमाया जाता है तो बेन डकैट पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ आकर ड्राइव शॉट खेल देते हैं और चौका लगा देते हैं। तो अंतिम गेंद पर एक कट शॉट लगाकर बेन डकैट मोहम्मद सिराज को एक और बाउंड्री से बाहर चौका के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस प्रकार 4 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 24 रन पूरे कर चुकी थी। आज इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक विकेट खोने के बावजूद भी जिस तरीके से वापसी कर रही थी वह देखने लायक था। फिर बुमराह गेंदबाजी करने 5वीं ओवर में आते हैं तो ओली पॉप उनको दूसरी गेंद पर एक गुड लेंथ की इन स्विंग गेंद को रोकना चाहते थे कि बाहरी किनारे लेकर गेंद फील्डर के ऊपर से चौके के लिए चली जाती है। तो 5वीं गेंद पर बुमराह को बेन डकैट एक और डिफेंड करने के प्रयास में ऑफ स्टंप बाहरी किनारे लेकर चौका लगा देते हैं। 5 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ 35 रन बना चुकी थी। जिस तरीके से आज इंग्लैंड की बल्लेबाजी कर रही थी वो देखने लायक था, क्योंकि वो T20 अंदाज में खेलने लगे थे और देखते ही देखते अपनी इस टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जब 6वां ओवर सिराज को थमाया जाता है तो ओली पॉप आकर उनको 5वीं गेंद पर फ्रंट फुट से फ्लिप शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, जब 9वां ओवर जसप्रीत बुमराह को थमाया जाता है, बेन डकैट अंतिम गेंद पर एक लाजवाब शॉट लगाकर कवर्स की ओर सीधी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 9 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 47 रन पूरे कर चुकी थी। और फिर पारी का 10वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकैट एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 10 ओवर में टीम अपने 50 रन पूरे करके बेहतरीन 54 रन एक विकेट खोकर बना चुकी थी। आज साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पिच गेंदबाजों की सहायता नहीं कर रही है और बल्कि भारतीय गेंदबाज एक विकेट जल्दी लेने के बावजूद भी बैकफुट पर नजर आने लगे थे। खासकर ओली पॉप और बेन डकैत जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वह भारतीय टीम के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। पारी का 12वां ओवर जब प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में दिया जाता है तो ओली पॉप उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाकर बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए गेंद को भेजते हैं। तो अंतिम गेंद पर ओली पॉप प्रसिद्ध कृष्णा को एक और बैक टू बैक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और अपनी टीम को 65 तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए अब टेढ़ी खीर नजर आने लगा था। 16वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को बेन डकैट अंतिम गेंद पर एक और शॉर्ट पिच गेंद को शानदार चौका लगाकर अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। जिस तरीके के बल्लेबाजी आज बेन डकैट और ओली पॉप करके दिखा रहे थे
लग ही नहीं रहा था कि पहला विकेट गिरने का उनके ऊपर कोई दबाव भी आया है। पारी का जब 20वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो ओली पॉप पहली गेंद पर कट शॉट लगाकर छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार बीच ओवर में टीम एक विकेट खोकर शानदार रन पूरे करके विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। दोस्तों, जब 22वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो बेन डैकेट उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार कमाल का घुटना टिकाकर स्वीप लगाते हैं और उसके साथ ही वह अपना अर्धशतक 68 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और शानदार सेलिब्रेट करके अपनी टीम को भी 100 के पार पहुंचा चुके थे और 22 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 15 रन बना चुकी थी। आज बेन डॉकेट ने भारतीय टीम के खिलाफ अपनी शानदार वापसी कराई थी। दूसरी तरफ ओली पॉप भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर टी ब्रेक होता और टी ब्रेक तक भारतीय टीम के सामने 24 ओवर में एक विकेट खोकर 107 रन आज इंग्लैंड टीम बना चुकी थी और एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत इंग्लैंड ने करके दिखाई थी। और अब समझ में आ रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है उससे ज्यादा घातक बल्लेबाजी इंग्लैंड करने में सक्षम है। टी के बाद जब जसप्रीत बुमराह 25वें ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और एक खतरनाक अंदाज में अपना सेलिब्रेशन करके वह भारतीय टीम को बता देते हैं कि भारतीय टीम के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी भी कम नहीं है। दोस्तों, दूसरे दिन का अंतिम समय चालू हो चुका था। तीसरे सेशन में जब 42वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आए तो जो रूट यहां से अपना घातक अंतर दिखाना चालू करते हैं और शार्दुल ठाकुर को वह 5वीं ऑफ स्टंग बाहर डाली गई गेंद को आखिरी समय में वह बल्ले का मुंह खोलकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, 43वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को जब गेंदबाजी थमाने की कोशिश की गई तो ओली पॉप उनको शॉर्ट पिच गेंद पर एक शानदार 5 लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। 43 ओवर में आज इंग्लैंड टीम ने भारतीय गेंदबाजों को कुचलते हुए 186 रन बना दिए थे। दूसरी तरफ ओली पॉप अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने 90 का आंकड़ा छू लिया था। फिर पारी का 45वां ओवर जब शार्दुल ठाकुर को दिया गया तो पहली गेंद पर ओली पॉप ने एक शानदार कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट किया और चौके के लिए भेज दिया। इस तरीके से वह अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। 45 ओवर में आज इंग्लैंड टीम ने 2 विकेट खोकर 200 रन पूरे करे लिए थे और ओली पॉप 97 पर खेल रहे थे। फिर इसी दौरान ओली पॉप 47वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक सिंगल रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा करते हैं। उनका सेलिब्रेशन शानदार था और इसको देखकर भारतीय गेंदबाजों के भी पसीने छूटते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि उनको रोकने में वो असमर्थ है। मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की वापसी कराते हैं और जो रूट को करुण नायर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। 28 रन बनाकर आज जो रूट पवेलियन चले गए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक तरफ लगातार विकेट लेते जा रहे थे। ऐसे में आज तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम समय में हैरी ब्रुक आते हैं और ऐसे में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 49 ओवर फेंके गए। इस दौरान 209 रन इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम के सामने बनाए। इस दौरान ओली पॉप नाबाद 131 गेंदों में 100 रन की पारी खेलकर जमे हुए हैं, जबकि हैरी ब्रुक ने 12 गेंदों में अपना खाता नहीं खोला है। भारतीय टीम अभी भी पहली पारी के अनुसार बहुत आगे चल रही है। अब तीसरे दिन देखा जाएगा क्या भारतीय टीम को इंग्लैंड टीम पीछे कर पाती है या नहीं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 471 रन बनाए थे और इस दौरान पहली पारी के अनुसार दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड टीम अभी 262 रन पीछे चल रही है। ऐसे में इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, आपकी महत्वपूर्ण राय बताइए। साथ में आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।